जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, निस्संतान दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति हेतु आज भगवान शिव का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में मैं आपको शास्त्रोक्त विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इसका बतलाई गई विधि का अनुकरण कर जीवन में संतान सुख प्राप्त करें। दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियोज़ आपको समय पर प्राप्त हो सकें। हम विषय को आगे बढ़ाते हुए यह जानते हैं कि भगवान शिव की पूजन से किस प्रकार निसंतान दंपति संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए सर्वप्रथम निसंतान दंपति को भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास होना सर्वप्रथम आवश्यकता है। आपके मन में भगवान शिव के प्रति जितनी अगाध श्रद्धा होगी उतना शीघ्र फल आपको प्राप्त होगा, किंतु बतलाई गई विधि पूर्णतः अनुभूत है और फलदायी है। इस बात पर विश्वास करते हुए आप भगवान शिव के समक्ष संतान प्राप्ति के लिए संकल्पित होकर बतलाई गई विधि को पालन करें। सर्वप्रथम आप अपने स्थानीय ज्योतिषी से अपने राशि नाम के अनुकूल चंद्र आदि की स्थिति को देखें, अर्थात चंद्रमा आपके अनुकूल हो और ताराबल आपके अनुकूल हो। इस प्रकार उत्तम मुहूर्त विचार करके आपको भगवान शिव के व्रत उद्यापन का संकल्प करना है। किसी भी शुभ मुहूर्त और तिथि में सोमवार के दिन आप दंपति स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के शिवालय मंदिर में अथवा अपने घर पूजन के स्थान पर धवल वस्त्र पहनकर, श्वेत वस्त्र पहनकर, हाथ में पुष्प, पूगी फल यानी सुपारी, अक्षत यानी चावल, द्रव्य और जल लेकर संकल्प कीजिए कि हम भगवान शिव की कृपा से संतान उत्पत्ति के लिए यानी संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का यह पूजन अर्चन कर रहे हैं। इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर आप पूजन आदि की तैयारी कीजिए और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कीजिए। भगवान शिव के साथ ही आपको कलश स्थापन करना है, भगवान गणेश का स्थापन करना है। भगवान शिव के साथ उनके पार्षदगण नंदीश्वर, कार्तिकेय, कीर्तिमुख, कुबेर और वीरभद्र का पूजन आवश्यक है। नवग्रह षोडश मातृका का मंडल बनाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदि कीजिए और गणपति, वरुणदेव आदि का यथोपलब्ध षोडश उपचार विधि से पूजन कीजिए। शिव पार्षद गणों सहित भगवान शिव का षोडश उपचार पूजन कीजिए। इसके पश्चात अपना संकल्प दोहराते हुए और भगवान शिव का शर्करा युक्त जल से यानी जल में शक्कर घोलकर उनसे महारुद्र अभिषेक करना है। महारुद्र अभिषेक के लिए आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकांड विद्वान के द्वारा ही यह कार्य संभव होगा, क्योंकि जो यह जानता हो कि महारुद्र किस प्रकार किया जाता है। नमक चमक के पाठ का 10 गुणित लघु रुद्र होता है और लघु रुद्र का 10 गुणित महारुद्र होता है। तो आपको महारुद्र के द्वारा अभिषेक करना है। साथ ही भगवान शिव की पूजन में पूजन प्रारंभ करने के पूर्व त्रिपुंड धारण करना
और रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक होता है। रुद्राक्ष धारण करने का यह नियम है कि आपको प्रतिदिन कम से कम एक संध्या नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके पश्चात आपको सात्विक भोजन करना है, यानी मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करना है। लहसुन प्याज और तीक्ष्ण गंध वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। आपको नियमबद्ध तरीके से रुद्राक्ष का धारण करना है। इसके पश्चात आप महारुद्र अभिषेक कीजिए। महारुद्र अभिषेक के पश्चात आप भगवान शिव का पुनः षोडशोपचार से पूजन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा भगवान शिव को 108 बीलपत्र अर्पित कीजिए और विधिवत नैवेद्य आदि अर्पित कीजिए। नीराजन आरती करके पुष्पांजलि कीजिए और क्षमा याचना करके अपनी मनोकामना भगवान नंदीश्वर के कर्ण यानी कान में सुनाइए कि मैंने संतान सुख प्राप्ति के लिए भगवान शिव का यह महारुद्र अभिषेक किया है। आपके अनुग्रह से भगवान शिव मुझ पर कृपा करें और मुझे संतान उत्पत्ति हो। इस प्रकार प्रार्थना करना है, तत्पश्चात विसर्जन करना है। इस प्रकार भगवान शिव का यह महारुद्र अभिषेक 11 आवृत्ति यानी 11 बार करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ बताए गए यह उपयोग आपके लिए सुखकारी होगा। अगले वीडियो में पुनः आपके लिए एक इसी प्रकार उपयोगी जानकारी के प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।